नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। क्या इस बार दक्षिण में तमिलनाडु में फटा पोस्टर निकला विजय थलपति होने वाला है? क्या तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर से वो दौर लौटने वाला है जो जयललिता का दौर था, जो एमजी रामचंद्रन का दौर था, जहां पर फिल्म के नायक ही राजनीति में आके नाचते झूमते रहते थे और पूरी राजनीति को अपनी रिदम पे नचाए रखते थे? इस बार का वक्त है विजय थलपति का, कहते हैं टीवीके का। जिस ढंग से उन्होंने ओरा बना लिया चारों तरफ, लग रहा है इस बार रजनीकांत नहीं, बार बार लाने की कोशिश हो रही थी रजनीकांत को पॉलिटिक्स में। भारतीय जनता पार्टी किनारे से चाह रही थी आ जाए, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए रजनीकांत जैसे व्यक्ति, जिनको सिनेमा पे देखने के लिए, उस पर्दे पर देखने के लिए, पोस्टर पर देखने के लिए भगवान मानते थे दर्शक दक्षिण के। लेकिन जो हिम्मत नहीं जुटा पाया रजनीकांत, वो अब विजय थलपति जुटा रहे हैं। कह रहे विजय थलपति ने कह दिया है कि वो सिनेमा में काम नहीं करेंगे, अब राजनीति में आकर के जनता के बीच में जो उनके समर्थक है उनके लिए काम करेंगे। आप समझ लेते हैं कितनी बड़ी बात है। जो पूरी धूम मची पड़ी हो, आपके हर फिल्म में लोग लाखों की संख्या में जुटे चले आओ, सिनेमा हॉल के आगे लंबी कतारें लग जाती हों, तब आपने तय कर लिया कि आप अपना मूल प्रोफेशन छोड़ करके राजनीति करेंगे, अपने समर्थकों के हित में, अपने फैन फॉलोइंग के हित में काम करेंगे, सामाजिक काम करेंगे। यूं ही नहीं, काम करने भर से बात नहीं बनाता है। आपको बता दूं, जयललिता जो राज की तमिलनाडु पे अपने हिसाब से, उनके पति कह लें या फैंसी कह लें, जो भी कह लें, एमजी रामचंद्रन का राज था, उसको कैरी फॉरवर्ड किया जयललिता ने। कहते हैं बार बार मौका आता रहा कमल हासन की जिंदगी में, वो राजनीति में आएंगे, राजनीति में आएंगे, आए, लेकिन वो काम नहीं कर पाए। उसकी पीछे वजह है, कमल हासन नहीं सफल हो पाया। यही वजह है कि रजनीकांत राजनीति में नहीं आया, रजनीकांत राजनीति में नहीं आया। लेकिन विजय थलपति क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी वजह बता दूं। अभी जो सबसे बड़ा मामला आ रहा है कि जो रूठे व्यक्ति हैं, खास करके AIADMK से, जहां पे ओ पनीरसेल्वम की बात हो रही है, उस ओ पनीरसेल्वम की बात हो रही है जिसे जयललिता ने जीते जी, जब तक वो राजनीति में थे, उनको अपना उत्तराधिकार बनाया था। और ओ पनीरसेल्वम बिल्कुल लेट जाया करते थे उनके चरणों में। थेवर जाति से आते हैं, ओबीसी ताकतवर जाति, थेवर जाति से कहते हैं। ओ पनीरसेल्वम को बिल्कुल किनारे कर दिया है AIADMK का भी मौजूदा नेतृत्व ने, और उसके आधार पर पनीरसेल्वम ने तय किया है, या संकेत मिल रहे हैं, वो आ रहे हैं विजय थलपति के साथ। इतना ही नहीं, टीवीके दिनकरन जो गोद लिया गए थे जयललिता के हाथों, कभी शशिकला की पुत्र रहे हैं अपने हिसाब से, वो भी थेवर जनजाति से आते हैं। उन्होंने भी संकेत दिया, जो उनका AMMK है, जो पार्टी है, अम्मा मछली मुन्नीत्र खड़गम, उनके साथ तालमेल होने जाना है टीवीके का, जो पनीरसेल्वम के साथ साथ आना चाहते हैं। दिनकरन साहब भी, दिनकरन अब तक कॉर्नर थे, इसलिए कि वो शुरू में चाहते थे AIADMK पे उनका आधिपत्य हो जाए शशिकला के जरिए। जयललिता के जाने के बाद वो बात जम नहीं पाई, और उसके बाद उन्होंने AMMK बना लिया, अन्ना मक्कली मुन्नीत्र खड़गम, और उसके आधार पर वो पॉलिटिक्स करते रहे, कॉर्नर रहे, 4 सीटें ला पाए बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत करने के बाद। तो कहते हैं एक धन भी उनके पास, जो कुछ भी है, अच्छा आर्थिक साम्राज्य है दिनकरन साहब का। दिनकरन आ रहे हैं, ओ पनीरसेल्वम आ रहे हैं, कहते सनी थल्लई पहले ही आ चुके हैं अपने हिसाब से। वो सिर्फ पनीरसेल्वम ही नहीं, दिनकरन नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे लोग जो AIADMK में अलग थलग हो गए हैं, जो मौजूदा AIADMK का नेतृत्व है उसके रहते हुए, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं पनीरसेल्वम, दिनकरन साहब के अलावा और भी बहुत सारे नेता का रुख हो रहा है टीवीके की तरफ। इसलिए मैं कह रहा हूं, फटा पोस्टर निकले विजय थलपति। विजय थलपति को एक आशा, एक भरोसा प्रशांत किशोर ने भी दे रखा है। पिछले साल उनके जन्मदिन पे गए थे, बोल गए थे प्रशांत किशोर कि मैं आपकी मदद के लिए आऊंगा। अब किस अंदाज में मदद के लिए जाते हैं, हारे हुए को हरिनाम कहते हैं, उस हिसाब से जाते हैं, या प्रशांत किशोर का आना तमिलनाडु की राजनीति में इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछली बार जब 2022 के चुनाव में, 2021 के चुनाव में उन्होंने DMK की मदद की थी, MK स्टालिन की मदद की थी, और MK स्टालिन मानते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी के तहत ही MK स्टालिन को, जो मुख्यमंत्री हैं अभी तमिलनाडु के, उनको बड़ी उम्मीद है प्रशांत किशोर से। वो मानते रहे हैं प्रशांत किशोर की मदद से ही, उनकी तय रणनीति के आधार पर ही उनकी सत्ता में वापसी हुई थी। और इस बार वो चाहते हैं कि उनके पुत्र उदयनिधि के हाथ में कमान जाए, ठीक उसी अंदाज में जैसे करुणानिधि के समय में
हुआ था, जो कुछ भी हुआ था, बड़े मुश्किल से, बड़ी लड़ाई झगड़े के बाद से, पारिवारिक झगड़े के बाद से एमके स्टालिन को स्थापित किया जा सका था पूरी पॉलिटिक्स में। तो अब एमके स्टालिन का इरादा है और वो चाहते हैं उदयनिधि के हाथ में पूरी राजनीति, उनकी राजनीतिक विरासत चली जाए। ये कैसे मुमकिन होता है, नहीं होता है, ये देखने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है पूरे मैदान में, कैसे क्या होता है ये तो हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। लेकिन तमिलनाडु विधानसभा 234 सदस्यों वाला है। 118 सदस्य चाहिए सरकार बनाने के लिए। क्या विजय थलपति की जिंदगी में ये बात हो रही है, जो समर्पण की बात कर रहे हैं, त्याग की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं पूरा छोड़ दूंगा फिल्मी दुनिया, मुझे राजनीति में स्थापित कर दो। क्या तमिलनाडु की जनता इस अपील पे साथ आ रही है, या भारतीय जनता पार्टी एक कॉर्नर पर खड़ी है अपने हिसाब से? भारतीय जनता पार्टी ने के अन्नामलाई के जरिए कुछ जादू करने की कोशिश की है, उन्होंने कोशिश की है, लेकिन विजय थलपति कह रहे हैं कि वो एमके स्टालिन से ज्यादा शार्प विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो क्या ऐसा होने वाला है तमिलनाडु की राजनीति में? शार्प भारतीय जनता पार्टी के विरोधी होने का मतलब हिंदूवादी पॉलिटिक्स के विरोधी होना है। कहते हैं विजय थलपति का आने का रास्ता इसलिए बन रहा है कि वो कह रहे हैं कि एमके स्टालिन ने स्पेस दिया है तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को, वो इस स्पेस को मिटा देना चाहते हैं। इसका पॉलिटिकल मतलब क्या हुआ आप जानते हैं? एंटी बीजेपी प्लैंक पर विरोध में दो पार्टियां खड़ी हो जाएंगी, मोटे तौर पे दो पार्टियां, दो गठबंधन खड़े हो जाएगा। टीवीके जो विजय थलपति की पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, और डीएमके एक ही बात पे लड़ती हुई दिखेगी तमिलनाडु के अंदर कि मैं भारतीय जनता पार्टी को रोक रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को रोक रहा हूं। मतलब भारतीय जनता पार्टी को रोकने वाला जो वोट बैंक है, जो दो हिस्से में शार्पली बंटने वाला है, विजय थलपति के हाथ हो और डीएमके के हाथ हो। उस सूरत में एआईडीएमके और बीजेपी की जो जोड़ी है वो क्या कोई बड़ा चमत्कार कर लेगी, कोई तिलस्म ला देगी तमिलनाडु की राजनीति में? लोग इसका बहुत तसल्ली से इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार तो कर रहे हैं लोग विजय थलपति का, क्योंकि फैन फॉलोइंग जो फिल्मी नायकों का जो तमिलनाडु में फैन फॉलोइंग है, लगता है दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। जो भी फिल्मी दुनिया के रूपाले पर्दे को छोड़ करके पॉलिटिकल लाइफ में आया है, वहां पर उसे सफलता मिली है, बेशुमार सफलता मिली है। वहां के लोग बिल्कुल चाहते हैं जो कुछ वो पर्दे पर देखते हैं नायक के दिन में, वो चाहते हैं कि उनकी निजी जिंदगी में वो हो, और इसके लिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री कुर्सी पर उनका नायक जो पहले सिनेमा हॉल में दिखता है वो आके बैठ ले। वो रजनीकांत हो, कमल हसन हो, या विजय थलपति हो, या जे जयललिता हो, या एमके रामचंद्रन हो, या काफी हद तक करुणानिधि के बारे में कहते हैं जो एमके स्टालिन के पिता थे, वो स्क्रिप्ट राइटर थे। तो जिस ढंग से वो कहानियां लिखते थे, लोग उनसे उम्मीद यही करते थे जब स्क्रिप्ट राइटर को आप बिठा देंगे ला करके, तो जो कुछ भी जिंदगी में सुधार के बारे में वो लिखा करते हैं या उनकी चेतना में शामिल है, वो सब जब मुख्यमंत्री कुर्सी बैठ जाएंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। जय जयललिता ने काफी हद तक ये सारे काम करने की कोशिश की है। कहते हैं कि बाहर से आकर के, तमिल नहीं थी, तमिल परिवार से नहीं थी, वो बाहरी तमिल के समाज में बाहरी व्यक्ति को स्वीकार करना आसान बात नहीं है। तमिलनाडु में कर्नाटक में पैदा हुई जयललिता आकर के पॉलिटिक्स में वहां कायम हो गई और ताउम्र रही मोटे तौर पे वो, जब तक उनकी जिंदगी रही। उसके बाद उसको कैरी फॉरवर्ड किया उन्हीं के नाम पर एआईडीएमके ने, और एआईडीएमके के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी का समझौता है। तो क्या ये 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा के अंदर विजय थलपति 118 विधायक जिता पाएंगे, जो पूर्ण बहुमत के लिए आवश्यक है, या भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके उस जगह पर चली जाएगी, या फिर डीएमके अपने पुराने जो परफॉर्मेंस है, जो अभी विधानसभा के अंदर में कहते हैं डीएमके और कांग्रेस का अलायंस के पास 153 विधायक है, उसे रिपीट कर पाएगी? कहते हैं तमिलनाडु की जनता बड़ी स्मार्ट है, हर 5 साल में बदलना जानती है। उसे देखते हुए डीएमके के लिए थोड़ी मुश्किल है एमके स्टालिन के लिए रिपीट करना इस परफॉर्मेंस को। अपने बेटे उदयनिधि के हाथ में विरासत को सौंपने का रास्ता अभी कंटकाकीर्ण है। फैसला होना है मोटे तौर पे एआईडीएमके और बीजेपी वाले गठबंधन के साथ, या तीसरा पार्टी जो आ रहे हैं विजय थलपति नायक बन करके अपने हाथ से उभर करके। क्या भारतीय जनता पार्टी वहां कुछ तिलस्म कर पाएगी, या विजय थलपति के हाथ में उछल करके ये जीत का जो तमगा है चला जाएगा, जो बड़े तैयारी के साथ आ रहे हैं मैदान में और चुनाव लड़ने की स्थिति में है? फिलहाल क्या होता है वहां हम भी देखेंगे, आप भी देखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए। तमिलनाडु की राजनीति के बारे में, अंदर की खबरों के बारे में आपको हिंदी दर्शकों को बताने की बारंबार मैं कोशिश करूंगा। इस कोशिश में कितना कामयाब होता हूं ये आपके लाइक्स कमेंट पर निर्भर करता है। फिलहाल मेरे साथ बने रखने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।